दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। ये बात अगर आपके दिल में बैठ गई तो मैं दावे से कहता हूं आपकी जिंदगी का हर दिन बदलने लगेगा। कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग झुग्गियों से निकलकर महलों तक पहुंच जाते हैं, जिनके पास ना कोई गॉडफादर था, ना कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना ही कोई खास पहचान। फिर भी वो लोग आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं और दुनिया उनकी कहानी सुनती है। लेकिन उसी दुनिया में अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जो रोज सुबह उठते काम पर जाते हैं, पूरा दिन पसीना बहाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है। न बचत होती है, न कोई तरक्की दिखती है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर अंतर कहां है? क्या यह सिर्फ नसीब का खेल है? क्या अमीरी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सवाल दिए गए उसमें अमीर घरों में जन्म लेते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। असली अंतर ना बैंक अकाउंट में है, ना जन्म की जगह में। असली अंतर है दिमाग में, सोचने के तरीके में, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच का फासला सिर्फ रुपयों का नहीं होता, यह फासला उनकी सोच का होता है। अमीर इंसान वहां अवसर देखता है जहां गरीब इंसान मुसीबत देखता है। अमीर इंसान समस्या का समाधान ढूंढता है, जबकि गरीब इंसान समस्या में ही उलझा रहता है। जेफ बेजोस को देखिए, एक गैराज से शुरुआत की। बिल गेट्स को देखिए, कॉलेज छोड़कर अपने विजन पर भरोसा किया। जैक मा को देखिए, 30 बार से ज्यादा रिजेक्ट हुए, नौकरी नहीं मिली, KFC में भी मना कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अलीबाबा बनाकर दुनिया को हिला दिया। इन सब में एक बात कॉमन थी, इनकी सोच कभी छोटी नहीं थी। इन्होंने अपनी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। और यही इस पूरी वीडियो का मकसद है, आपको वो रास्ता दिखाना जो सच में काम करता है, वो रास्ता जिस पर चलकर साधारण लोगों ने असाधारण मुकाम हासिल किए हैं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक सोच है, एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, जिसे अगर आपने अपनाया तो नतीजे आपको खुद चौंका देंगे। लेकिन एक शर्त है, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनकर सो जाते हैं। यह उनके लिए है जो सुनकर उठ खड़े होते हैं, जो अपने हालात से लड़ने की ठान चुके हैं, जिनके अंदर एक आग है कुछ बड़ा करने की। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। वो पहला कदम जो हर चीज की नींव है, पहला सिद्धांत, अपने दिमाग की सीमाएं तोड़ो। दोस्तों, सबसे बड़ी जेल कोई लोहे की सलाखों वाली जेल नहीं होती। सबसे बड़ी जेल वो होती है जो हम अपने दिमाग में खुद बना लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगो और सेटल हो जाओ, यही सबसे सुरक्षित रास्ता है। लेकिन कभी सोचा है कि यह सुरक्षित रास्ता आपको कहां ले जाता है? वहीं जहां बाकी करोड़ों लोग खड़े हैं, भीड़ में। और भीड़ में खड़ा इंसान कभी इतिहास नहीं बनाता। जैक मा जब शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते थे, तुम्हें इंटरनेट की क्या समझ है? तुम एक अंग्रेजी टीचर हो, बिजनेस करने की क्या जरूरत है? लेकिन जैक मा ने उन आवाजों को अपने दिमाग में जगह नहीं दी। उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा। उन्होंने सपना देखा कि एक दिन छोटे व्यापारी भी इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकेंगे। और आज अलीबाबा ग्रुप अरबों डॉलर का साम्राज्य है। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक इंसान ने अपने दिमाग की सीमाएं तोड़ दी। अब खुद से पूछिए कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। क्या आप सिर्फ अगले महीने की सैलरी के बारे में सोचते हैं या 10 साल बाद की जिंदगी के बारे में? क्या आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं या दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि याद रखो, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो हमेशा सीमित रहता है, लेकिन जो लाखों 5 लोगों के बारे में सोचता है, दुनिया उसे असीमित बना देती है। हर सुबह उठकर खुद से यह सवाल करो, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो कल से बेहतर हो? आज मैं किस समस्या का हल ढूंढ सकता हूं? यही सोच बड़ी सोच की शुरुआत है। और जब सोच बड़ी होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दूसरा सिद्धांत, सीखना बंद मत करो। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है, वो कभी सीखना नहीं छोड़ते। चाहे वो वॉरेन बफे हों जो 90 साल की उम्र में भी हर दिन 5-6 घंटे पढ़ते हैं, या बिल गेट्स हों जो हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, या फिर ओपरा विनफ्रे हों जिन्होंने गरीबी और संघर्ष के बावजूद खुद को इतना तैयार किया कि आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं। ज्ञान ही वो हथियार है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। पैसा चला जाता है, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस डूब जाता है, लेकिन जो आपने सीखा है वो हमेशा आपके साथ रहता है, और वही सीख आपको दोबारा खड़ा कर देती है। जैक मा को जब हर जगह से रिजेक्ट किया गया तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इंटरनेट सीखा, टेक्नोलॉजी समझी, बिजनेस मॉडल्स पढ़े और उसी ज्ञान से अलीबाबा की नींव रखी। अगर उन्होंने सीखना छोड़ दिया होता तो आज वो एक साधारण इंसान होते, लेकिन उन्होंने खुद में निवेश किया और वही निवेश उन्हें अरबपति बना गया। अब सोचिए, आप अपना पैसा कहां लगा रहे हो? नए कपड़ों में, नए फोन में, या फिर खुद को बेहतर बनाने में? ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी वैल्यू हर दिन घटती है, लेकिन अमीर सोच वाला इंसान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर लगाता है जिनकी वैल्यू हर दिन बढ़ती है। किताबें, कोर्सेस, मेंटरशिप, नई स्किल्स, यही असली संपत्ति है। आज के जमाने में इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। आप घर बैठे कोडिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग समझ सकते हैं, फाइनेंस और निवेश की
बारीकियां जान सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में माहिर हो सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ शुरुआत करने की। तो आज से ही फैसला कर लो, हर दिन कम से कम 1 घंटा सीखने में लगाऊंगा। चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कोर्स करो, चाहे किसी सफल इंसान की कहानी सुनो, बस सीखते रहो, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा, सिद्धांत डर को अपना ईंधन बनाओ। दोस्तों, यह शायद सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है। हम सब डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं, पैसा डूब जाएगा इससे डरते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर वो दीवार है जिसके पीछे आपकी असली जिंदगी छिपी है। जो इंसान डर के आगे झुक जाता है वो जिंदगी भर वहीं रहता है जहां वो है, लेकिन जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है वो वहां पहुंचता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सारा ब्लेकली को देखिए, स्पैंक्स की फाउंडर। उनके पास ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना कोई फैशन इंडस्ट्री का अनुभव। वो एक डोर टू डोर सेल्स पर्सन थी, फैक्स मशीन बेचती थी। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने $5,000 की बचत से अपना बिजनेस शुरू किया। लोगों ने मजाक उड़ाया, निवेशकों ने मना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज स्पैंक्स $1 अरब से ज्यादा की कंपनी है और सारा दुनिया की सबसे कामयाब महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं। अब सोचिए, अगर सारा ने डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो क्या होता। वो आज भी फैक्स मशीन बेच रही होती, लेकिन उन्होंने डर को अपना ईंधन बनाया, हर ना को चुनौती की तरह लिया और आगे बढ़ती गई। रिस्क लेना मतलब आंख बंद करके कूदना नहीं है। रिस्क लेना मतलब है समझदारी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। नया बिजनेस शुरू करना रिस्क है, नई स्किल सीखना रिस्क है, अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपने सपने के पीछे भागना रिस्क है। लेकिन यही रिस्क आपको उस जगह ले जाता है जहां सुरक्षा कभी नहीं ले जाता, शक्ति। इसलिए जब भी डर लगे तो खुद से कहो, यह डर मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। क्योंकि अगर डर नहीं लग रहा तो शायद आप कुछ नया नहीं कर रहे, और बिना कुछ नया किए कुछ बड़ा कभी नहीं मिलता। चौथा, सिद्धांत समस्याओं में अवसर ढूंढो। दोस्तों, यह बात गांठ बांध लो, हर बड़ा बिजनेस किसी न किसी समस्या का समाधान है। अमेजन बना क्योंकि लोगों को घर बैठे सामान चाहिए था। उबर बना क्योंकि लोगों को आसानी से कैब चाहिए थी। जोमैटो बना क्योंकि लोगों को घर पर खाना मंगवाना था। पेटीएम बना क्योंकि लोगों को आसान डिजिटल पेमेंट चाहिए था। हर कामयाब इंसान ने सबसे पहले एक समस्या पहचानी, फिर उसका समाधान निकाला और उसी समाधान को बिजनेस में बदल दिया। अब आप अपने आसपास देखिए, कितनी समस्याएं हैं जिनका अभी तक कोई अच्छा समाधान नहीं है। हो सकता है आपके शहर में कोई सर्विस नहीं है जिसकी लोगों को जरूरत है। हो सकता है आपके क्षेत्र में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लोगों का काम आसान कर सके। हो सकता है कोई ऐसी जानकारी है जो लोगों तक नहीं पहुंच रही और आप उसे पहुंचा सकते हैं। गरीब सोच वाला इंसान समस्या देखकर शिकायत करता है, अमीर सोच वाला इंसान समस्या देखकर समाधान सोचता है। यही फर्क है। इसलिए आज से हर समस्या को एक मौके की तरह देखना शुरू करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों की समस्या हल करता है, पैसा खुद उसके पास चलकर आता है। यह प्रकृति का नियम है, जितना ज्यादा आप दूसरों को देंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। पांचवा, सिद्धांत धैर्य रखो, क्योंकि बड़ी चीजों में वक्त लगता है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। लेकिन सच यह है कि जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी जाती भी है, और जो चीज धीरे धीरे बनती है वो टिकती है। बरगद का पेड़ एक दिन में नहीं बनता, उसे सालों लगते हैं, लेकिन जब वो बनता है तो सैकड़ों लोगों को छाया देता है। ऐसे ही आपकी मेहनत, आपकी सीख और आपके सपने को भी वक्त चाहिए। जैक मा ने अलीबाबा शुरू करने से पहले 10 साल से ज्यादा संघर्ष किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाने में सालों लगाए। कर्नल सैंडर्स ने KFC शुरू करने से पहले 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन झेला। उस वक्त उनकी उम्र 65 साल थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, धैर्य रखा, और आज KFC दुनिया का सबसे बड़ा चिकन ब्रांड है। अगर कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में हार मान लेते तो क्या होता? दुनिया KFC को कभी नहीं जान पाती। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, हर रिजेक्शन के बाद फिर से कोशिश की, और आखिरकार कामयाबी उनके कदम चूमने आई। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजे नहीं आ रहे, तो रुको मत, बस दिशा जांचो और चलते रहो, क्योंकि नतीजे आएंगे, जरूर आएंगे, बस वक्त दो। छठा, सिद्धांत गिरकर उठना सीखो। दोस्तों, अमीर बनने की राह में गिरना लाजमी है। कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं है जो कभी गिरा ना हो, लेकिन फर्क यह है कि वो लोग गिरकर रोने नहीं बैठे। उन्होंने हर गिरावट से सबक लिया और दोगुनी ताकत से उठ खड़े हुए। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने हाथों से बनाया हो उसी से बाहर कर दिया जाए। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन जॉब्स ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर बनाई और फिर वापस एप्पल में लौटे और उसे दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बना दिया। हर असफलता एक सबक है, हर गिरावट एक तैयारी है। अगर आप गिरने से डरते हैं तो आप कभी ऊंचा नहीं उड़ सकते। इसलिए जब भी गिरो तो खुद से कहो, यह गिरावट मुझे मजबूत बना रही है, यह हार मुझे जीत के करीब ला रही है। क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद इंद्रधनुष दिखता है।
सातवां सिद्धांत, अपना माहौल बदलो। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बताओ तुम्हारे दोस्त कौन हैं और मैं बता दूंगा तुम्हारा भविष्य क्या है। यह बात 100% सच है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और जिंदगी से हारे हुए हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखते हैं, बढ़ते हैं, सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी ऊपर उठाएगी। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि जब मैंने अपने जीवन में सही लोगों को जगह दी और गलत लोगों को बाहर किया, तब से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। आप भी आज से यह फैसला कीजिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं और ऐसे लोगों के करीब जाइए जो आपको बेहतर बनने में मदद करें। किताबें पढ़ो, सफल लोगों की कहानियां सुनो, ऐसे ग्रुप से जुड़ो जहां ग्रोथ की बात होती है, क्योंकि सही माहौल में रहकर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आठवां सिद्धांत, शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। कहते हैं जब पैसे होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब सब कुछ सेट होगा तब कदम उठाऊंगा। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा अधूरी होती है, गंदी होती है, डरावनी होती है, लेकिन शुरुआत ही वो कदम है जो आपको मंजिल की तरफ ले जाता है। आज ही कोई एक छोटा कदम उठाइए, चाहे एक किताब का पहला पन्ना पढ़ लो, चाहे अपने बिजनेस आइडिया को कागज पर लिख लो, चाहे किसी नई स्किल का पहला लेसन शुरू कर लो। बस शुरुआत करो, क्योंकि हजारों मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। तो दोस्तों, अब इस पूरी बात को जोड़कर देखिए। सोच बड़ी करो, लगातार सीखते रहो, डर को ईंधन बनाओ, समस्याओं में अवसर खोजो, धैर्य रखो, गिरकर उठना सीखो, सही माहौल चुनो और आज ही शुरुआत करो। यह 8 सिद्धांत वो नींव हैं जिन पर हर सफल इंसान की कहानी खड़ी है। चाहे वो जैक मा हो, सारा ब्लैकली हो, ओपरा विनफ्रे हो या कर्नल सैंडर्स, सबने यही रास्ता अपनाया और सबने अपनी किस्मत खुद लिखी। अब बारी आपकी है। आप वो इंसान हैं जो बदलाव ला सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस जरूरत है उस ताकत को पहचानने की, उसे जगाने की। याद रखो, गरीबी में पैदा होना आपका चुनाव नहीं था, लेकिन गरीबी में जीना और मरना यह पूरी तरह आपका चुनाव है। अगर आपने ठान लिया कि अब बदलना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ना हालात, ना लोगों के ताने, ना पैसों की कमी, क्योंकि जब इरादे पक्के होते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहूंगा। मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। मैं अपनी सोच बदलूंगा, अपनी स्किल्स बढ़ाऊंगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे कितनी बार गिरूं, मैं उठ खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जलाया है, कोई चिंगारी, कोई जुनून, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे